आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज का जो वचन मेरे पास है ये मेरी ज़िंदगी के बहुत करीब वचन है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। ये वचन मुझे परमेश्वर ने तब मुझसे बात की जब मेरे पे केस चल रहा था। उस समय मैं जब कचहरी में जाया करता था अपनी तरीकों पर, तब मैं परमेश्वर से अक्सर बोला करता था कि परमेश्वर मुझसे बात कर। तब परमेश्वर मुझे अपने वचनों से कुछ शेयर करता था। तो उस समय मैं काफ़ी टूट गया था। तब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की। कल रात भी जब मैं दुआ कर रहा था तो मुझे मन में परमेश्वर ने डाला कि इस वचन को शेयर किया जाए। अक्सर ये वचन उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कई बार टूट जाते हैं, उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या फिर वो अपनी गलतियों को इतना बड़ा देखने लग जाते हैं कि वो परमेश्वर को देख नहीं पाते। तो उस समय परमेश्वर की नज़दीकी में कैसे आया जाए, ये वचन उस पर ही है। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 13 आयत से लेकर उसकी 21 आयत तक। आइए देखते हैं वचन यहाँ पर क्या कहता है। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी 12 टोकरियां उठाईं, और खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों को थे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद उसके कलाम के लिए। यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह यहाँ पर जिक्र है कि 5,000 लोगों को खुदावन ने भोजन खिलाया। यहाँ पर सिर्फ पुरुषों की संख्या दी गई है, स्त्रियों और बच्चों की संख्या नहीं है। ये वचन जो मैंने महसूस किया, जो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर खुदावन ने सबसे पहला कार्य जो उन लोगों के बीच में किया, उन्होंने अपने चेलों को बोला, इन सबको 50-50 की पंक्तियों में बिठा दो, इनको एक पांति पांति में बिठा दो। तो खुदावन ने मुझसे बात की। खुदावन ने बोला, जब मैं किसी जिंदगी में कुछ कार्य को करने लगता हूं तो सबसे पहले परमेश्वर एक डिसिप्लिन को सिखाता है। कई बार हम उस डिसिप्लिन को सीखने में देरी कर देते हैं, कई बार हम जल्दी से सीख जाते हैं। जितनी जल्दी हम परमेश्वर के दिए हुए नियमों में आ जाते हैं, उतनी जल्दी परमेश्वर हमारी जिंदगी में कार्यों को करना शुरू करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि जैसे ही वो लोग वहां पर बैठ गए, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि इनके लिए कुछ मोल लेकर आओ। लेकिन चेलों ने बोला कि अगर हम जाएंगे तो पैसे लगते हैं, तो हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों के अलावा कुछ नहीं है। तो प्रभु ने कहा, जो है उसको मेरे पास ले आओ। यहाँ पर मैं इस वचन को बंद करूंगा क्योंकि मैं इस वचन को और नहीं पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप पढ़ें, जो है उसको मेरे पास ले आओ। आज खुदावन इस वचन के द्वारा ये बोलता है कि तुम जैसे हो वैसे मेरे पास आओ। अगर हम इस चीज को सोचें कि मैं सही हो जाऊंगा तो मैं खुदावन के करीब आ जाऊंगा, या जिस दिन मैं दुआ करनी शुरू कर दूंगा मैं उस दिन खुदावन के पास बैठूंगा, या जिस दिन मेरी जिंदगी में से पाप दूर हो जाएगा मैं तब खुदावन की संगति में जा पाऊंगा, हम पूरी जिंदगी इसी लड़ाई में लगे रहेंगे, लेकिन हम कभी खुदा के पास नहीं आ सकते। हम खुदावन के पास तभी आ सकते हैं जब हम ये सोचते हैं कि हाँ मैंने गलती कर दी, हाँ मेरी जिंदगी में ये कमी है, हाँ ये है, और हम खुदावन के सामने बैठते हैं और खुदा को बोलते हैं, खुदा ये है मेरी जिंदगी में, लेकिन तेरा अनुग्रह अगर हो जाएगा तभी मैं इस चीज से बाहर आ सकता हूं, क्योंकि खुदावन के अनुग्रह के बिना कभी हम पाप पर प्रभुता नहीं पा सकते। हम जब तक खुदावन को अपनी जिंदगी में लेकर ही नहीं आएंगे, कैसे खुदावन हमारी जिंदगी में कार्यों को करेगा। तो जब मैं सोचा करता था तो मुझे एक चीज जो महसूस हुई कि हाँ, ये केस या ये जो परेशानी मुझ पर है, इससे निकलने का सबसे पहला रास्ता है कि मुझे अपने आप को समर्पित करना है खुदा के हाथों में, कि खुदावन तू चला,
तभी तो मैं चलूंगा, नहीं तो मैं कभी ये नहीं जंग जीत सकता, ना मैं कभी इससे बाहर आ पाऊंगा। अगर वहां चेले सोचते कि ठीक है खुदा हम जाते हैं बाजार से ले आते हैं और हम लाकर इनको खिलाते हैं, मुझे लगता है वो लाया हुआ सामग्री, वो लाया हुआ खाना भी कम पड़ जाता। लेकिन खुदावंद ने वहां पर बोला जो तुम्हारे पास है ऐसे इसको मेरे पास ले आओ। और सेकंड चीज जो यहाँ पर सीखने को मिलती है, खुदावंद ने धन्यवाद किया। हमें भी हर एक परिस्थिति में खुदावंद को धन्यवाद देना है, चाहे परेशानी हमारे हक में है, चाहे परेशानी हमारे विपक्ष में है। खुदावंद वही है जो कल भी मेरे साथ था, आज भी मेरे साथ है। जब हम इस चीज को अपनी जिंदगी में समझते हैं, उसके बाद खुदावंद ने वहां पर एक बड़ी अच्छी बात की, जो मुझे छुई। खुदावंद ने चेलों को नहीं बोला कि मैंने दुआ कर दी, अब इन रोटियों को तोड़ कर दे दो। खुदा ने बोला मेरे पास लाओ, खुद तोड़ी और लोगों को दी। इसमें अलग क्या है? अगर हम इसको पढ़ें तो ये सिंपल है कि खुदा ने तोड़ी रोटी और लोगों को दे दी और लोग खाकर और उनकी पेट भर गया। लेकिन एक्चुअल में जो सीखने वाली बात है, जिसको खुदा तोड़ता है उसको वो मल्टीप्लाई करता है, जिसको खुदा तोड़ता है उसको वो बढ़ाता है। अगर खुदा तोड़ेगा नहीं, हम कभी बढ़ नहीं सकते। हाँ, ये चीज ये जरूर हो सकता है, कई बार हमें लगता है कि मुझे तोड़ा जा रहा है, मुझे तोड़ा जा रहा है, मुझे तोड़ा जा रहा है। जरूरी नहीं है वो खुदावंद तोड़ रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको खुदा ही तोड़ रहा है, लेकिन कई लोग आपको बोलते होंगे कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, अगर आप खुदावंद के साथ सही हैं, आपको अपनी टाइमिंग्स खुदावंद के साथ फिक्स हैं, आपको पता है कि खुदावंद ही मुझसे बात कर रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप मल्टीप्लाई होंगे। जैसे बीज एक जमीन में जाता है, वो टूटता है, फिर वो उगता है, सेम इसी तरह से जब आप खुदावंद के हाथों में टूटेंगे, आप कभी टूटे नहीं रह सकते, आप हमेशा बिल्ड होंगे। ये वचन भी बोलता है। अगर आप देखेंगे कि जक्कई जब यीशु के पास आया तो वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु ने बोला इसके घर में आज उद्धार आया। जब वो डाकू जो क्रूस पर प्रभु यीशु के साथ था, उसने अपने गुनाहों का अंगीकार किया, उसी घड़ी खुदा ने बोला तू मेरे साथ आज ही स्वर्ग लोक में होगा। हमारा खुदा एक ऐसा खुदा है जो हमारी गलतियां देखने के बावजूद कभी हमारे मुंह पर आकर नहीं बोलता तू गलत है। अगर आपको कभी ऐसी आवाज सुनने को मिलती है कि तूने पाप किया, शैतान कई बार हमसे बात करने की कोशिश करता है, वो बोलता है तू ये करता है, तेरे से खुदा प्रेम नहीं करता। याद रखना, वो आवाज कभी खुदा की नहीं हो सकती। खुदावंद कभी किसी को डिग्रेड नहीं करता। आदम ने जब अदन के बाग में पाप किया, आदम को परमेश्वर ने ये नहीं बोला आदम तूने पाप कर दिया, तू कहाँ है। परमेश्वर ने एक बात बोली, आदम तू कहाँ है। परमेश्वर वहां उससे ये पूछ रहा था तू कहाँ है। वो सवाल आज भी वहीं पे खड़ा है। बाइबल का सबसे पहला सवाल जो परमेश्वर ने एक मनुष्य से किया, तू कहाँ है। आज यही सवाल मेरे लिए और आपके लिए भी है, हम कहाँ हैं। जब तक हम खुदावंद के साथ नहीं हैं, हम खुदावंद में नहीं हैं। जब हम खुदावंद के साथ हैं तभी हम बढ़ सकते हैं। एक चीज जो सबसे बड़ी बात थी, जब चेले खुदावंद यीशु के पास आए, हम में से सब जानते हैं कि चेले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो कोई मछलियां पकड़ते थे, कोई टैक्स लेने वाला था, अलग अलग एक छोटी मोटी जॉब्स करने वाले लोग थे। लेकिन जिस दिन वो खुदावंद के साथ जुड़ गए और खुदावंद यीशु मसीह जो स्वर्ग पर उठा लिए गए, आज सारी दुनिया खुदावंद यीशु को जानती है। किसकी वजह से? उन 12 चेलों की वजह से। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो काम किए, क्योंकि खुदावंद के पास वो आकर टूटे। पतरस को सबसे ज्यादा मेरे को लगता है कि हर बार वो परमेश्वर का इनकार करता था, और मेरे को लगता है कभी गुस्सा भी आता होगा खुदा को कि ये मेरे साथ चलता है लेकिन ये मेरा ही इनकार कर देता है। लेकिन एक दिन ऐसा आया, परमेश्वर ने उसको बोला मैं तुझ पर ही अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। जो इंसान सबसे ज्यादा अपनी नजरों में गिरा हुआ महसूस करता है, जिसको लगता है कि मेरी जिंदगी में अब कोई वजूद नहीं रहा, सबसे बड़ी बात आज उसके लिए, क्योंकि मुझे खुदा ने ये बोला है तो मैं वही बात बोलूं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज उसी से खुदा बोलता है तू सबसे गिरा हुआ है, तुझे ही सबसे ऊंचा उठाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो गिर गया वो ही मेरे करीब आ सकता है। अगर हम सोचे कि हम बहुत बड़े हैं, हम उठे हुए हैं, हम इस दुनिया में हमने एक मुकाम को पा लिया, वो कभी खुदा के करीब है ही नहीं। जब तक हम अपने घुटनों पर नहीं आ जाते, हम गिर नहीं जाते खुदावंद के सामने, हम उस बीज की तरह टूट नहीं जाते, प्रभु यीशु के हाथ में आकर हम रोटियों की तरह टूट नहीं जाते, हम कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। आदम को परमेश्वर चाहता तो शब्द से बना देता, उसने हर एक चीज को शब्दों से बना दिया। आकाश बन गया, पृथ्वी बन गई, पानी बन गया, सब बन गया। आदम को ही हाथ से क्यों बनाया? उसको पता था जिसको मैं बनाऊंगा वो सुंदर से सुंदर होगा, वो महान से महान होगा, वो मेरे नाम में काम करेगा। वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने उसको अपने रूप में बनाया। सेम वही परमेश्वर जो आदम को जिसने बनाया था, उसने आपको और मुझे भी बनाया है। उसी ने मूसा से काम लिया, उसी ने हर एक अपने दास से कार्य लिया, वो आपसे भी कार्य लेना चाहता है। जो लास्ट में परमेश्वर ने मुझे बात बोली, जो बात मैंने सीखी थी, वो मैं आपको बताता हूं। कभी इस चीज को सोचकर डिसअपॉइंट मत हो
कि मैंने एक कार्य कर दिया, ये मेरी जिंदगी का अंत है। कई बार मुझे भी लगता था कि ये लास्ट है, लेकिन परमेश्वर उस समय मुझे एक बात बोलता था, जहां दुनिया का लास्ट है वहीं परमेश्वर की शुरुआत है। प्रभु आपको बरकत दे।